कई धार्मिक पुराणों में स्वर्गलोक और पाताल लोक का वर्णन मिलता है। ऐसा माना गया है कि स्वर्गलोक में देवताओं का वास होता है और पाताल लोक में राक्षसों का निवास होता है। इनके बीच में पृथ्वी है जहाँ मनुष्य रहते हैं। इन दोनों ही लोकों से जुड़ी बहुत सारी चर्चित कहानियाँ हैं, मगर किसी ने ना तो स्वर्ग देखा है और ना ही पाताल, लेकिन इसकी कल्पना जरूर सभी ने की है। स्वर्ग लोक कैसा दिखता है यह बता पाना तो मुश्किल है, मगर पाताल लोक कैसा होता है यह हम आपको बता सकते हैं और दिखा भी सकते हैं। दरअसल भारत में ही एक ऐसी जगह है जिसे पाताल लोक कहा गया है। जगह का नाम भी पाताल लोक से मिलता जुलता है। इस स्थान को पातालकोट कहा जाता है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर आपको यह स्थान मिल जाएगा। सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों की गोद में बसा यह स्थान प्रकृति का अजूबा है। जमीन से लगभग 1700 फुट की गहराई में बसे इस स्थान को पातालकोट यूं ही नहीं कहा जाता। इससे जुड़े कई रहस्य, पौराणिक कथाएं और तथ्य भी हैं। चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पातालकोट से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपने पहले नहीं सुनी होंगी। शहर की चकाचौंध से दूर पातालकोट में ना तो आपको गगनचुंबी इमारत नजर आएंगी और ना ही यहाँ आपको शहरों जैसी हाई फाई लाइफ स्टाइल दिखेगी। चारों ओर से पहाड़ों और जंगलों से घिरे पातालकोट में 12 गांव हैं। यहाँ रहने वालों की कुल संख्या तो पता नहीं, मगर 1500 से 2000 के बीच लोग इस स्थान पर रहते हैं। इस विहंगम घाटी में रहने वाले लोग गौंड और भारिया जनजाति के आदिवासी हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पातालकोट के कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां कभी धूप नहीं आती। हमेशा बदली रहने के कारण कुछ गांव हमेशा अंधेरे में ही डूबे रहते हैं। वहीं जिन गांवों में धूप आती है तो दोपहर के समय वहां केवल 2 घंटे के लिए ही उजाला होता है। जब बात पातालकोट की आती है तो इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा भी याद आती है। ऐसा माना जाता है कि रामायण काल में जब राम रावण का युद्ध हो रहा था, तब अपने आराध्य भगवान शिव की आराधना के लिए रावण का पुत्र मेघनाथ इसी स्थान पर आया था। इस बात का पता जब हनुमान जी को चला तो वह अपनी वानर सेना के साथ वहां पहुंच गए थे और मेघनाथ की पूजा को भंग कर दिया था। इसलिए यहाँ रहने वाले आदिवासी लोग भगवान शिव और मेघनाथ की पूजा भी करते हैं और इन दोनों को ही अपना आराध्य मानते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि रावण ने युद्ध के दौरान राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया था और उन्हें इसी स्थान पर मौजूद एक गुफा के अंदर रखा था। ऐसा कहा जाता है कि पातालकोट में रहने वाले लोग पहले बिना वस्त्र के रहा करते थे और जंगली जानवरों को मारकर भोजन करते थे, मगर अब इनकी जीवन शैली में धीरे धीरे विकास हो रहा है। शहरी लोगों के संपर्क में आने के बाद यह लोग खेती करने लगे हैं और कपड़े गहने भी पहनने लगे हैं। पातालकोट में रहने वाले लोग अभी भी मिट्टी और घास फूस के घर बनाकर जीवन यापन कर रहे हैं। इस क्षेत्र में दुर्लभ जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। यहाँ के लोग आम के पेड़ भी खूब उगाते हैं। महुआ की सब्जी और आम की गुठली की रोटी यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन है। पातालकोट में सबसे ज़्यादा सम्मान वैद्य का होता है, जिसे भूमिका कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के लोग ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते और अगर पड़ भी जाते हैं तो वैद्य द्वारा उनका इलाज कर दिया जाता है। अपने लिए जरूरी वस्तुओं को खरीदने के लिए यह लोग पातालकोट से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तामिया तहसील के बाजार में जड़ी बूटियों को बेचने जाते हैं और वहीं से अपनी ज़रूरत का सामान ले आते हैं। पातालकोट अब एक दार्शनिक स्थल बन चुका है। पहले शहरी लोग यहाँ जाने से डरते थे क्योंकि यहाँ का रास्ता दुर्गम था और बीच में कई जंगली जानवर भी मिल जाते थे। साथ ही यहाँ रहने वाले आदिवासियों को शहरी लोगों का आना भी पसंद नहीं था, मगर अब ऐसा नहीं है। पातालकोट में मौजूद कुछ गाँव ऐसे भी हैं जो बाहरी दुनिया के लोगों का हाथ फैलाकर स्वागत करते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए 5 अलग अलग रास्ते हैं, मगर आप जिस रास्ते से भी नीचे जाएंगे वहाँ से आपको हजारों सीढ़ियाँ नीचे उतरना होगा। साथ ही कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहाँ आपको पगडंडियों पर चलना होगा। अगर आप पातालकोट आना चाहते हैं तो सर्दियों या मानसून के मौसम में ही आएँ। दरअसल गर्मियों के मौसम में यह स्थान बहुत गर्म हो जाता है। हालांकि यहाँ हमेशा ही हल्की बारिश होती रहती है, जिससे उमस का मौसम बना रहता है। वहीं बारिश के मौसम में यह घाटी बादलों से ढक जाती है। इस नज़ारे को देखना बेहद मनोरम लगता है। आज के वीडियो में बस इतना है।